प्रस्तुतकर्ता। बहाने छोड़िए और लगाएं प्रयाग पाइप्स। अब लीकेज को फुल स्टॉप। ग्वालियर में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का किसान संवाद। कहा, मोदी जी के फैसले के साथ खड़ा है पूरा देश। सत्ता भोगने के लिए नहीं मिला है बहुमत। किसान आंदोलन पर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। कल तक जवाब मांगा। कोर्ट ने कहा, बातचीत से जरूरी समाधान निकले। किसानों ने चिल्ला बॉर्डर पर फिर किया चौका जाम। संयुक्त किसान मोर्चा की सरकार से दूसरे किसान संगठनों से चर्चा न करने की मांग। कृषि कानून के विरोध में हरियाणा सरकार में बगावती सुर। 6 विधायक ले सकते हैं खट्टर सरकार से समर्थन वापस। बिलासपुर के बोदरी चक्कर भाटा में किसान पंचायत में शामिल हुए धर्मलाल कौशिक। साथ ही किसानों को कृषि कानून के फायदे भी बताए। मध्य प्रदेश में आज अलग अलग संभाग में किसान सम्मेलन में शामिल होंगे बीजेपी के दिग्गज। प्रदेश में किसानों को कृषि कानून के फायदे बताएगी बीजेपी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार के समय में नवा रायपुर में हुए विकास कार्यों का होगा ऑडिट। विकास कार्यों पर हुए खर्च का ऑडिट करवाएगी भूपेश सरकार। आज से एमपी दौरे पर मुकुल वासनिक कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। मध्य प्रदेश में दिसंबर के आखिरी हफ्ते में निकाय चुनावों की तारीखों का ऐलान आज जारी हो सकती है। 2 नगर परिषदों में वोटर लिस्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत हुए कोरोना संक्रमित। ट्वीट कर दी जानकारी। लिखा, खुद को आइसोलेट करें और जरूरत पड़े तो टेस्ट करवाएं। होशंगाबाद में राम भक्त का अनोखा कारनामा। 25 मार्च से 11 जून तक 600 पन्नों में लिख डाली 170 फीट लंबी हनुमान चालीसा। कांकेर में आदिवासी समाज ने जमकर किया राम वन गमन रथ का विरोध। समाज के लोगों ने नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर जताया विरोध। ग्वालियर में प्लाज्मा रैकेट सामने आने के बाद अलर्ट मोड पर आया स्वास्थ्य अमला। सीएनएचओ ने मांगी निजी अस्पतालों से जानकारी। दुर्ग में जुआ पकड़ने को लेकर 2 आरक्षकों में हुआ था विवाद। एक आरक्षक ने दूसरे को गुंडों से पिटवाया। मध्य प्रदेश में 15 दिन में एलपीजी सिलेंडर के दाम में दूसरी बार बढ़ोतरी। कल से 50 रुपए बढ़ गए रसोई गैस सिलेंडर के दाम। भोपाल में संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने नाट्य विद्यालय में कोरोना फैलने पर जारी किया नोटिस। क्लास संचालित करने वाले संबंधी सभी पत्राचारों की मांगी जानकारी। ग्वालियर में डाइट के रिटायर्ड लेक्चरर ओपी दीक्षित ने गरीब बच्चों को दिखाई आशा की किरण। झुग्गी झोपड़ी के बच्चों को पढ़ाने का उठाया जिम्मा। मध्य प्रदेश में कोरोना काल में सक्रिय हुआ मानसून। रीवा में बदलते मौसम ने बढ़ाई ठंडक। राजगढ़ में एक बंदर की अंतिम यात्रा में उमड़ा पूरा गांव। गांव के प्रतिष्ठित शख्स की तरह निकाली गई अंतिम यात्रा। बीजापुर में नक्सलियों ने पीएम ग्रामीण सड़क योजना के तहत निर्माण कार्यों में लगे 6 वाहनों में लगाई आग। सूत्रों के हवाले से खबर। पन्ना में बनाया गया कोरोना वैक्सीन के लिए डिस्ट्रिक्ट स्टोरेज सेंटर। पहले चरण में हेल्थ केयर वर्कर्स को लगेगी वैक्सीन। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 1605 कोरोना संक्रमण के मामले। कोरोना संक्रमण से प्रदेश में एक दिन में 16 लोगों की मौत। भोपाल में कोविड वार्ड में 2 साल के मासूम ने ढोल की थाप पर बुजुर्गों से कराया भांगड़ा। इलाज कर रहा स्टाफ भी नाश्ता हुआ नजर आया। देश में कोरोना के 24 घंटे में 26,382 नए केस। 387 लोगों की मौत। एक दिन में 33,813 मरीज ठीक हुए। निर्भया गैंगरेप केस के 8 साल पूरे। पीड़िता की मां बोली, महिलाओं के खिलाफ अपराधों में नहीं आ रही कमी। पाकिस्तान पर स्वर्णिम विजय की 50वीं सालगिरह। प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। नेशनल वॉर मेमोरियल पर जलाए गए 4 विजय मशाल। बंगाल चुनाव से पहले मिशन यूपी पर ओवैसी। पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर के मोर्चे में शामिल हुई एआईएमआईएम। ममता बनर्जी पर असदुद्दीन ओवैसी का पलटवार। कहा, कोई मुझे पैसे देकर नहीं खरीद सकता। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा था, हैदराबाद की पार्टी को पैसे देकर अल्पसंख्यक वोट बंटवा रही बीजेपी। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड। दिल्ली में 4 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क सकता है पारा। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में और बढ़ेगी ठंड। काम पर लौटे दिल्ली एम्स के नर्सिंग स्टाफ। डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा, हफ्ते भर में मुद्दे सुलझाने की कोशिश करेंगे।